जय हिंद एवरीवन। आइए हम पेंसिल शेड का ये चैप्टर है, इसमें देखिए ड्रॉ रखा है, पेंसिल शेड से इसको बना रखा है। इस खाली जगह में आपको बनाना है। कुछ बच्चे देख करके डायरेक्ट उसको ड्रॉ कर लेते हैं, वो होता है ऑब्जर्वेशन मेथड। देख करके एक होता है मेजरमेंट और एक है ग्रिड मेथड, हमने आपको बताया था। लेकिन ये कह रहा है कि आप इसको ट्रेस भी कर सकते हैं, या तो ड्रॉ करो या ट्रेस करो। तो आइए आज हम आपको ट्रेस करना बताते हैं कि ट्रेसिंग पेपर कैसे यूज करते हैं। आपके पास ट्रेसिंग पेपर नहीं है तो कोई बात नहीं है। ट्रेसिंग पेपर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पेपर होता है। आपने देखा होगा कुछ लोग इसको बटर पेपर भी कहते हैं, टेक्नोमा भी नाम से आता है। तो ये आज हमारे पास बटर पेपर नहीं है, लेकिन हमारे पास ये प्लास्टिक की पन्नी है, ट्रांसपेरेंट पन्नी है। इसको हम इस पे रख लेते हैं और ये हमारे पास स्केच पेन है। अब ट्रेस करना आप समझ गए होंगे कि हम इस प्लास्टिक पन्नी पे स्केच पेन से हम इसको ड्रॉ कर लेंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से। लेकिन इसके लिए सावधानी ये रखनी है आपको कि जो नीचे जो पन्नी लगाई है इसको हिलाना नहीं है। एक जगह से शुरू किया तो हम आखिर तक, एंड तक उसको कंप्लीट करके ही उसको रिमूव करेंगे। उससे पहले अगर हम इसको अपनी जगह से हिलाते हैं तो गलत होने का चांस रहता है, मेजरमेंट गलत हो जाता है। हम सिर्फ आउटलाइन ही इस पे की है। अब अंदर का जो ड्राइंग है उसको भी हम इसको कर रहे हैं। देखिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझ आनी चाहिए। हम सिर्फ आउटलाइन करके ही उसको उधर जाके बना देंगे, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आ रही है तो आप सारी चीज़ें इसकी जो हैं यहाँ पे उसको भी आप बना सकते हैं ऐसे। फेस की बात करते हैं। फेस को ट्रेस करना है। ये देखिए आंखें यहाँ पे हैं, आईज। जिन बच्चों को समझ में आ रहा है वो आपको अलग अलग आँख, नाक और कान बनाना हमने बताया था, वो यहाँ पे काम आएगी वो टेक्निक। जिन बच्चों ने उसकी प्रैक्टिस की है वो बहुत अच्छे से बना लेंगे, लेकिन जिन्होंने वो प्रैक्टिस नहीं की है उनको बड़ी दिक्कत होगी। ये देखिए हमने एक आउटलाइन इस पर ड्रॉ कर ली है, आँख नाक भी अपनी जगह से बना लिए हैं और ये पूरा स्ट्रक्चर बना लिया। अब हम इसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमारा इस पे बन करके तैयार हो गया। अब हमें इस पेपर पे ये प्रिंट लाना, वो कैसे लाएंगे उसके लिए हम आपको एक टेक्निक और बताते हैं। वो इस पे प्रिंट कैसे होगा, इसको बड़े ध्यान से देखें। देखिए उसके लिए हमने ये सिंपल वाइट पेपर लिया है इस साइज का। अब इस पेपर को हम कार्बन पेपर बना लेंगे। कार्बन पेपर से हम इसको आउटलाइन को उस खाली जगह पे प्रिंट करेंगे। तो उसके लिए आपको एक वाइट पेपर लेना है। आपके पास कार्बन पेपर नहीं है तो इसी पेपर को कार्बन पेपर बना लेते हैं। ये पेंसिल है, ये सॉफ्ट होनी चाहिए, हार्ड पेंसिल नहीं होनी चाहिए, ये सॉफ्ट पेंसिल होनी चाहिए। इससे हम क्या करेंगे, इस पूरे पेपर को देखिए इस तरह से बिल्कुल जेड ब्लैक डार्क कर देंगे। पूरे पेपर को हम इस तरह से बिल्कुल पास रख के इसको पूरा ब्लैक कर देंगे। इससे हमारा ये कार्बन पेपर बन जाएगा और इस कार्बन पेपर को रख करके फिर हम उस कॉपी को फोटो कॉपी जैसे स्टेट करते हैं इस तरह से। ये एक मेथड है। आपके पास कार्बन पेपर नहीं है तो इस पूरे पेज को ही कार्बन पेपर बना लेंगे हम।
इसमें देखिए पूरे पेपर को एक ही दिशा में, एक ही लाइन, एक ही डायरेक्शन में हम इस तरह से पेंसिल चला के इसको डार्क करेंगे। ये हैचिंग टेक्निक है, शेडिंग में हमने बताया था। अब इसको और डार्क करने के लिए हम क्रॉस हैचिंग करेंगे। अब देखिए बिल्कुल डार्क हो जाएगा, बिल्कुल काला। इस तरह से हम यहाँ भी पेंसिल रखेंगे और अब हम इस डायरेक्शन में जहाँ से कोई वाइटनेस रह गया है वो ये बिल्कुल काला होकर के हमारा कार्बन पेपर बन करके तैयार हो जाएगा। इस तरह से आपको बिल्कुल पास पास में इस पेंसिल से इसको ये पूरा ब्लैक कर लेना है इस तरह से। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, कोई बात नहीं है, लेकिन ये हमारा कार्बन पेपर बन करके तैयार हो जाएगा। जब कार्बन पेपर नहीं होते थे उस वक्त ये टेक्निक यूज होती थी, तो आज हम आपको ये टेक्निक बता रहे हैं। इसको पूरे को डबल करके ब्लैक कर लें। ये स्टूडेंट्स, हमारा ये कार्बन पेपर बन करके तैयार हो गया है। अब इसमें हम बार बार कह रहे हैं कि पेंसिल सॉफ्ट होनी चाहिए। अगर आपके पास शेडिंग पेंसिल है, ग्रेड वाली पेंसिल है 2B 4B 6B, तो उसमें 8B या 10B से आप इसको करें, जिसमें ग्रेफाइट सॉफ्ट होते हैं, तो अच्छे से कार्बन हमारा बन करके तैयार हो जाएगा। ये देखिए, इस कार्बन पेपर को हम रिवर्स उल्टा करके उस जगह पे रखेंगे जहाँ पे हमें ये फोटो ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये देखिए कार्बन जो हमने ब्लैक किया था उसको उल्टा रख रहे हैं यहाँ पे, और जिस पे हमने ड्रॉ किया था ये वाला पिक्चर हम इसके ऊपर रख देते हैं यहाँ पे। इसमें भी सावधानी वाली बात यही है कि इस पे रखने के बाद अच्छे से इसको फिक्स कर लेना है दूसरे हाथ से, इसको हिलाना नहीं है। अब हमें जो लाइन बनाई थी स्केच पेन से, उस पे हम ये पेंसिल को अच्छा सा दबा के, अच्छे डार्क इसको दबा के इस पे पेंसिल चला देंगे तो ये फोटो हमारी उस पेपर पे प्रिंट हो जाएगी। देखें ध्यान से एक बार, देखिए हम इसको जो हमने ड्रॉ किया था वो आपको दिखा रहे हैं, उसी के ऊपर हम चलाते हैं इसको, तो ये हमारी पिक्चर हमारे पेज पे जाके नीचे प्रिंट हो जाएगी। इसको कहते हैं ट्रेसिंग। जिन बच्चों को ड्रॉ करने में दिक्कत आती है वो ट्रेस मेथड अपना लें, और जिनको ड्राइंग अच्छी है तो वो ऑब्जर्वेशन देख करके समझ करके उसको ड्रॉ कर लें, नहीं तो फिर आप भी ये ट्रेसिंग वाला मेथड ये काफ़ी हेल्प करता है आपको, आपकी जो कोई भी चीज़, कोई भी पिक्चर, और ज़रूरी नहीं है कि सेम वैसा ही हो, क्योंकि उसके बाद आपको अपने ऑब्जर्वेशन मेथड से उस चीज़ को बनाना है। ये सिर्फ आउटलाइन और आपकी जो आईज नोज मेजरमेंट वो सही जगह पे करके आपको देता है। जिन बच्चों को ये चीज़ बनाने में दिक्कत आती है उनके लिए देखिए हमने आउटलाइन और इसको ड्रॉ कर दिया है आँखों को। अब हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। देखिए हमारी पिक्चर यहाँ पे जाके ड्रॉ हो गई है। ये हाथ हमने यहाँ पे नहीं बनाया था और अब हमने हटा दिया। दोबारा बनाएंगे तो हो सकता है वो हाथ वहाँ पे नहीं बने जा करके, तो इसलिए उस हाथ को हम ऑब्जर्वेशन मेथड से बनाएंगे, देख करके बनाएंगे। ये हाथ भी हम ड्रा नहीं कर पाए, ये देखिए ये वो मेथड है। और इसको फेंके नहीं, इस पेपर को, ये बार बार काम आएगा। हाँ, इसको आप कहीं और भी बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारा जो पेंटिंग थी वो इसके ऊपर आ गई है। उसके बाद आपको पेंसिल से इसको डार्क कर लेना है, और डार्क करके उस आउटलाइन को डार्क कर लें। इस तरह से आपको, ये हमने ट्रेसिंग मेथड बताया आपको। ये देखिए, आप देखेंगे तो ध्यान से हमारी पिक्चर इस पे आउटलाइन बन के तैयार हो। उसके बाद हमें इसमें शेडिंग करनी है। तो शेडिंग के लिए आपको अब इसमें जो जो कुछ रह गया है तो आप उसको ऑब्जर्वेशन से कर लेंगे। देखिए ये आउटलाइन इधर से आएगी, ये इधर से आएगी। यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है उसको यहाँ पे ड्रॉ कर लें, और उस ड्रॉ करने के बाद आपको शेड करना है। शेडिंग टेक्निक हमने आपको बताई थी, तो इसमें आप जहाँ भी देखेंगे
तो हैचिंग है ये। तो एक साइड में इस तरह से आप, जिस तरह से आपको ये दिखाई दे रहा है इसका जो कपड़े हैं पुराने ज़माने का कुर्ता, तो इसमें देखिए इस तरह से आपको ये लाइट, जहाँ पे लाइट है वहाँ पे लाइट, वहाँ पे आपको पेंसिल नहीं चलानी है। और एक बार में नहीं करेंगे, डबल लेयर में करेंगे। फर्स्ट लेयर में हल्का सा करेंगे इसको, जहाँ जहाँ आपको जहाँ डार्क दिखाई दे रहा है वहाँ डार्क, जहाँ लाइट है वहाँ पे आपको लाइट रखना है। एक ही बार में उठा के पूरा ब्लैक नहीं कर देना है आपको, ये ध्यान रखने वाली बात है। देखिए यहाँ से इसने वाइट छोड़ रखा है, तो यहाँ पे हम वाइट छोड़ दिए हैं और इसको ये शेडिंग की है। और चेहरे के नीचे भी आप जो देख रहे हैं इस तरह से ये छाया है, ये इस तरह से आपको शेडिंग करनी है। ये इस वीडियो को बार बार देखें, ध्यान से देखें, उसके बाद ही इसे बनाएं। और एक बार में नहीं बने, 2 बार बनाएं, क्योंकि आपके पास आपका ये देखिए आपके पास ट्रेसिंग है और ये कार्बन पेपर है। यहाँ पे नहीं बने तो आप कोई और पेज ले लें, किसी और जगह बना लें। और दूसरा जो नेक्स्ट पेज है इस पे भी यही मेथड अपनाना है। इसके लिए आप एक और पेज ले लें और इस पे रखने के बाद स्केच पेन से इसकी आउटलाइन बना लें। आउटलाइन बनाने के बाद हमारे ये जो कार्बन पेपर था, यही कार्बन पेपर काम आएगा। उसको यहाँ रखेंगे और उसके बाद इसको हम यहाँ पे फिक्स करके आउटलाइन से हम बना करके उसकी आउटलाइन यहाँ पे बना लेंगे और फिर हम उसको शेड कर देंगे, पेंसिल से शेड कर देंगे। तो ये दोनों पेज हैं, पेज नंबर 16 एंड 17, दोनों पेज इसी तरह से आपको बनाने हैं और इस पर पेंसिल शेड करनी है। देखिए हमने चेहरे की आउटलाइन बना दी है। इसके बाद जो हेयर स्टाइल है इसकी देखिए नीचे से ऊपर की तरफ गया है, तो आपको नीचे से ऊपर की तरफ पेंसिल को चलाना है और इसको पूरा काला नहीं करना है। पहले हमने बताएगा आपको लेयर बाय लेयर, पहले इस तरह से बना लें लेयर बाय लेयर, उसके बाद नीचे की जो लाइन है उसको डार्क करेंगे। इस तरह से आपको एक ही बार में काला नहीं कर देना, ये टेक्निक आपको सीखनी। देखिए इस साइड से ये लाइन इधर गई है, तो ये इस तरह से नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ये वाली टेक्निक इस तरह से आपको पेंसिल यूज करनी है और इस तरह से इसमें पेंसिल शेड देने हैं। ये सिंपल टोनल और हैचिंग 2 टेक्निक है इसमें। टोनल हम उसको बोलते हैं जो लाइट और डार्क शेड देते हैं वो टोन, और ये हैचिंग है, एक ही दिशा में चलाते हुए पेंसिल से शेड देते हैं, ये हैचिंग है। और इसको हम अगर क्रॉस कर देंगे तो क्रॉस हैचिंग है। तो ये टेक्निक आपको देखिए इस तरह से बाल बनाना है। कुछ बच्चे के उठा के पूरा ब्लैक कर देते हैं, वो काला नहीं करना है आपको, एकदम से एक बार में नहीं करना है। कुछ चीज़ें देख करके समझ के उसको बनानी है। हाँ, ये वाली शेडिंग ऊपर से नीचे आ रही है, तो इसको आप पूरा ब्लैक कर दें। और जहाँ पे ब्लैक करना है वहाँ को प्रेशर, पेंसिल का प्रेशर आपको अप्लाई करना है। पेंसिल का प्रेशर भी आप कंट्रोल करना सीखें। जहाँ पे लाइट है तो वहाँ पे लाइट है, और जहाँ पे डार्क है तो वहाँ पे उसको दबा के चलाएंगे पेंसिल को, जिससे वो डार्क रिजल्ट दे हम। और जहाँ पे लाइट रखना है तो उसको हम इस तरह से लाइट रखेंगे, इस तरह। ये देखिए इस तरह से ये आपका ये हेयर स्टाइल बन के तैयार होगी। उसके बाद इसने आउटलाइन बताई है, तो आप भी हल्की सी आउटलाइन इस पर कर दें। ये देखिए फेस हमने बना के आपको बता दिया है, तो आप कोशिश करें पूरी बॉडी को इस तरह से बनाने की। ये देखिए नीचे गर्दन पे शेडिंग है इसकी। और बच्चों आने वाले दिन में बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हमारे पास आएंगे, तो इसमें आप थोड़ा सा रुचि लेकर के थोड़ी सी मेहनत कर लें, तो बहुत ही शानदार आर्ट वर्क, वंडरफुल आर्ट वर्क हमारे सामने आने वाले हैं। इसी तरह से इसको, ये जो लाइन हमने ट्रेसिंग में बना ली थी, अगर नहीं भी बनाई होती तो आपको इस तरह से ये शेडिंग इसमें करनी है। देखिए शेडिंग एक साइड में जा रही है और ये पूरा ब्लैक नहीं है, पूरा ब्लैक नहीं है, तो इस तरह से आपको भी इस तरह से लाइट डार्क लाइनिंग इस तरह से करनी है आपको। और ये आप अपनी स्किल को डेवलप करें, अपने सोच को बदलें कि इस तरह से ये है टोन आप समझें। देखिए ये डार्क है, फिर इधर से एक लाइन आई है, फिर इधर से
ये ऑब्जर्वेशन है, आप देख करके समझ के करेंगे, बिना समझे बिना देखे नहीं करेंगे। भले ही थोड़ा करें, धीरे करें, स्पीड कम रखें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़े धैर्य के साथ करें, पैशन के साथ। इस तरह से ये पूरा आपका प्रोजेक्ट बन करके, इसमें देखिए इस बाजू की जो सलवटें हैं इधर से ऐसे दिखा रखे हैं, तो आप पहले हल्की सी सलवटें ऐसे बना लें और उसके बाद देखिए इस तरह से वी शेप में ये आपकी शेडिंग होती जाएगी। इधर से डार्क कर देंगे हम और इधर से लाइट ऊपर निकाल दें बाजू की जो सलवटें हैं इस तरह से, ये आपकी बाजू। अब देखिए हम ट्रेसिंग में हाथ नहीं बना पाए तो कोई बात नहीं है, देख करके बनाएंगे। इधर से ये अंगूठा आया है और ये अंगूठा जा करके ऐसे उंगली इसने मोड़ रखी है पीछे की तरफ, मुड़ करके उंगली बाहर निकली है, पहली उंगली और दूसरी उंगली। अंगूठा थोड़ा सा और मोटा कर दें, यस। इस तरह से ये वाला है हाथ, इसकी ये जो उंगलियां दिख रही हैं आपको, तो ये आपको देख करके समझना, ये ऑब्जर्वेशन मेथड है, ये आपको। और इसके अंदर से भी उंगली दिख रही है, इसमें भी शेडिंग, ये देखिए आपका कुर्ता इस तरह से आया हुआ है, तो आपको ये बना लेना है। इस तरीके से आपको दोनों पेज बना लेने हैं और फिर भी कोई दिक्कत हो तो वीडियो को बार बार देख लें और पूरा इसको बना लें। इस तरह से ये आपकी सेट बन करके तैयार हो गई है। सभी बच्चों से फिर से रिक्वेस्ट है कि पूरा ब्लैक नहीं करें, बस इसको एकदम काला नहीं करें, ये टोन रखें, टोन साइड लाइट और डार्क को उसको रखें। ये देखिए ये बहुत ज़रूरी है, ये आपका जो मेथड है वो हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। तो आपको जैसा हम बता रहे हैं पेंसिल उस तरह से चलाएं और लाइट डार्क और प्रेशर का ध्यान रखें, पेंसिल पे प्रेशर का, तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। इस तरह से आपको दोनों पेज बना लेने हैं ड्रॉ करके।